प्रणाम, सलाम, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज मैं फिर आपके लिए एक शॉकिंग और एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ, जिससे आपको बहुत प्रेरणा और बहुत आशीष मिलेगी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी आग की सी शहरपनाह हूँ। हालेलुया। यदि परमेश्वर आपकी शहरपनाह है, तो फिर आपको किस बात का डर हो सकता है? हालेलुया। जैसे सपन्या भविष्यवक्ता ने कहा था कि तेरा परमेश्वर यहोवा पराक्रमी है। हालेलुया। वह तुझे बचाएगा और तेरे ऊपर जय जयकार करते हुए आनंदित होगा। लेकिन स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने घोषणा की कि जकरिया इसका अध्याय 2 इसके 5वें पद में कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहराऊंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। हालेलुया। यदि देखो मेरे प्रियो, जब खुद परमेश्वर आपके चारों ओर आग की दीवार बनकर यदि खड़ा है, तो फिर आपको परेशानी किस बात की हो सकती है? हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं खुद दीवार बनकर आपके आगे खड़ा होगा। जो दीवार परमेश्वर है, वो शहरपनाह वो कभी नहीं टूटेगी। हालेलुया। यानी वो सिक्योरिटी कवर क्या है मेरे प्रियो? परमेश्वर आपकी आग की दीवार है। सिक्योरिटी कवर वो आपकी सुरक्षा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी सुरक्षा कौन कर रहा है? आपका बैंक बैलेंस, आपका बीमा, या आपकी धन दौलत, या आपकी प्रॉपर्टी? कौन आपकी सुरक्षा कर रहा है मेरे प्रियो? मैं आपको बताता हूँ कि मैं आग की दीवार बनकर आपके अंदर में हूँ, ऐसा मेरा परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे बीच में रहता हूँ। वो एक सिक्योरिटी कवर जो इंसान तुम्हें नहीं दे सकता मेरे प्रियो। हालेलुया। इंसान आपको नहीं दे सकता। अगर आप मानते हो कि परमेश्वर आपकी, अगर आप इस बात को अगर मान लेते हो कि परमेश्वर आपकी शहरपनाह है, तो इस वीडियो के अंत में आप आमीन करके कमेंट जरूर करना। क्योंकि मैं आपको एक बात, ये स्टोरी बड़ी सिंपल सी एक कहानी बताकर मैं आपको बताऊंगा। जैसे यदि देखो, यदि आपका घर जल जाए और आपके घर के चारों ओर आग की दीवारें आग की लपटे ही लपटे हो, तो आपके घर के भीतर कौन जा सकता है मेरे प्रियो? हालेलुया। ऐसे ही हमारा परमेश्वर है कि मैं आपको एक सिंपल कहानी बताकर ये बात को मैं आपको समझाऊंगा। जैसे एक एक गांव था, जो यरूशलेम भी हम कह सकते हैं उसको। उस गांव के चारों ओर उसकी दीवारें टूटी हुई थी, शहर पनाहे टूटी हुई थी। शत्रु आते, डाकू आते और क्या करते उस मैं गांव की स्टोरी बता रहा हूँ आपको। एक स्टोरी बताकर मैं ये बात समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ कि एक गांव था मेरे प्रियो, जिसे हम नाम यरूशलेम भी दे सकते हैं। यदि एग्जाम्पल के लिए मान लो तो गांव का नाम यरूशलेम ही है। मगर मैं एक दूसरे गांव की कहानी बताकर मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो कोई इस बात पर पॉइंट उठाएंगे। इसीलिए मैं एक गांव का नाम ले रहा हूँ, या आप कोई भी गांव कह सकते हैं। वो गांव था और वो गांव की शहरपनाह यरूशलेम की तरह ही टूट चुकी थी। उस समय क्या होता, गांव में हर रात नए डाकू आते और उस गांव के लोगों को लूट लेते और उनका सब कुछ छीन लेते। जो भी उनके पास बचा कुचा होता, वो भी उसे छीन लेते थे। गांव के लोग परेशान हो गए थे मेरे प्रियो। वो डरने लगे और डर कर दुआएं करने लगे, प्रार्थनाएं करने लगे, क्योंकि घरदार, जमीन और जो कुछ भी खेती बाड़ी थी वो उन्हें छोड़कर जा नहीं सकते थे। उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो हमेशा डरते, दुआ करते और प्रार्थना करते। उसी समय एक बुजुर्ग को एक स्वप्न दिखाई देता और वो स्वप्न में उस बुजुर्ग से परमेश्वर खुद आके कहते कि तू मत घबरा। परमेश्वर ने उससे कहा कि मत घबरा और नई दीवार मत बना, मैं आग की दीवार बनकर मैं तेरे चारों ओर खुद खड़ा रहूंगा। ये बात जब उसने गांव के लोगों से बताई, तो गांव के लोग हंसने लगे। आग की दीवार, ये कैसे हो सकती है? ये कौन बना सकता है? बहुत सारे सवाल और बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब उस बुजुर्ग को देने पड़े। वो थक गया और आखिर में सो गया। रात हुई, फिर डाकू आए और जैसे ही वो गांव के भीतर जाने को निकले, तो दूर से ही वो गांव के चारों ओर परमेश्वर की आग की उपस्थिति, गहरी उपस्थिति, उसका तेज उन्होंने देखा। जैसे ही वो आग को तेज को देखा, वो दूर से ही वो डर गए मेरे प्रियो, और वो उस गांव में प्रवेश न कर सके और वो जलकर भस्म हो गए। परंतु
जैसे ही लोग दोबारा सुबह उठे तो ना ही उन्होंने कोई आग देखी और ना ही उन्होंने कोई राख देखी। मेरे प्रियो, मैं क्या बताना चाहता हूँ इस कहानी से, हमारा परमेश्वर दिखने वाली आग और राख की तरह नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि वो जकरिया में कहता है, बाइबल में लिखा है कि मैं क्या करूंगा, तुम्हारे चारों ओर शहरपनाह बनाऊंगा। वो सुरक्षा इंसान नहीं है मेरे प्रियो। तुम्हारी सुरक्षा जो ईश्वर की होती है वो तुम्हें दिखाई नहीं देती, वो केवल महसूस की जाती है। जिस प्रकार उस बुजुर्ग को स्वप्न में परमेश्वर ने कहा, दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन डाकू नहीं आए, ना उन्हें राख दिखी और ना ही कोई आग दिखी। मेरे प्रियो, मैं आपको ये पॉइंट से क्या बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की सुरक्षा जो हम देख नहीं सकते वो हमें दिखाई नहीं देती। क्यों? कि उसका तेज महान है। और वो जहां पर अंधकार होता है वहां पर यदि परमेश्वर का तेज और उजियारा जब जाता है मेरे प्रियो, तो अंधकार को भागना पड़ता है मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ भाई और बहनों कि आप दीवारें मत बनाओ, आप कांटेक्ट मत जोड़ो, आप इंश्योरेंस मत खड़ा करो। आपके चारों ओर परमेश्वर खुद परमेश्वर आपके साथ मौजूद है। वो शहरपना आपकी शहरपना बनाकर आपके लिए खड़ा है। परमेश्वर ने इस वचन में जकरिया 2 इसके 5वें अध्याय में आपसे वादा किया है कि मैं आपकी शहरपना तुम्हारी ओर बनाऊंगा। यदि हमारे परमेश्वर की आपकी शहरपना यदि हमारे साथ है तो हमें डर किस बात का है? आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। जैसे यरूशलेम के लोग भी अपने लिए कमांडर तैयार कर रहे थे, दीवारें बना रहे थे, वो थक चुके थे मेरे प्रियो, कमांडर बना बना कर थक चुके थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि रुको, मैं खुद तुम्हारी सिक्योरिटी करूंगा, मैं तुम्हारा खुद सिक्योरिटी कवर बनूंगा। हालेलुया। मतलब यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आपको कोई छू नहीं सकता मेरे प्रियो। यदि मैं और एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल संसार की दुनिया का यदि आपको लेकर बताऊं तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। यदि आज के जो मंत्रीगण है या बड़े बड़े नेता है या प्रधानमंत्री है, जब भी वो बाहर जाते हैं मेरे प्रियो तो क्या होता है उनके आजू बाजू में? उनके आजू बाजू में सिक्योरिटी होती है, गन बंदूक गनमैन और तो क्या क्या बोलते कमांडर, बहुत सारे लोग उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए खड़े होकर तैनात होते हैं मेरे प्रियो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यदि देश का प्रधानमंत्री आपसे कहे कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सुरक्षा खुद करूंगा, तो सोचो आपकी आपको कौन हानि पहुंचा सकता है? हालेलुया। जब खुद प्रधानमंत्री यदि आपसे कहे कि मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, तो आपको किस बात का डर हो सकता है मेरे प्रियो? तो सोचो, यदि एक प्रधानमंत्री जब आपको कह रहा है कि मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा तो आप सुरक्षित हो जाते। तो सोचो वो महान परमेश्वर जो महान प्रतापी है, उसका तेजोमय प्रकाश यदि आपके चारों ओर यदि घेरा हुआ रहे तो आपको किस बात का भय, आपको किस बात का डर? इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारा परमेश्वर आपको ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी सिक्योरिटी करूंगा, तुम्हें सिक्योरिटी कवर की कोई जरूरत नहीं मेरे प्रियो। यदि आपको ये पॉइंट या बात यदि आपको हृदय में आपके पहुंच रही है, ये संदेश यदि आपके कानों में जा रहा है, तो इस वीडियो के अंत में आप जरूर आमीन करके कमेंट कीजिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मैं आपको ये बताना चाहता है कि जो वादा जकरिया के अध्याय 2 में 9 में परमेश्वर ने किया है कि मैं आपकी शहरपनाह तुम्हारे चारों ओर बनाऊंगा। मेरे प्रियो, जिस प्रकार मैंने गांव का एग्जाम्पल दिया और वो डाकू चले गए रूट कर, हालेलुया, मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि आप इस बातों से आप क्या सीख सकते हैं कि जब वो डाकू वो गांव में नहीं पहुंच सके, वो शत्रु उनका कोई नाश नहीं कर सके, तो आपके साथ यदि परमेश्वर की महिमा है, यदि परमेश्वर की उपस्थिति है, तो आपको परमेश्वर की शहरपनाह में कितनी बड़ी सुरक्षा मिल सकती है। और जब ऐसे महान परमेश्वर तेजो में पिता की हमारे साथ में सुरक्षा है तो हमें किस बात का भय, किस बात का डर? हालेलुया। क्योंकि इंसान दीवारें बनाता है मेरे प्रियो। मैं कुछ बातें इस वचन से मैं आपको दुनिया की रीत से मैं सिखाने वाली बातें मैं कुछ बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट ये है कि टूटी हुई दीवार की अगर आप बातें करें तो तुम्हारी टूटी हुई दीवार की रक्षा करने के लिए हमारा परमेश्वर है। क्यों? कि दीवारें इंसान बनाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए खुद दीवार बन जाता है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? इस बात का मुझे आप आंसर दीजिएगा। हालेलुया। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जहां तक इंसान की जब हदें और सहारा जहां पर टूट जाता है
परमेश्वर उस जगह से हमारे लिए सहारे तैयार करता है, उस जगह से हमारे नींव और फाउंडेशन तैयार करता है, उस जगह से परमेश्वर हमारे लिए खड़ा हो जाता है मेरे प्रियो। क्योंकि दीवारें इंसान बनाता है, लेकिन जब हमारा परमेश्वर दीवारें नहीं बनाता, वो खुद दीवार बनकर हमारे लिए शत्रुओं के आगे खड़े हो जाता है मेरे प्रियो। ये पहला पॉइंट हम इस बात से सीख सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि आपकी शहरपना, शत्रु आपके पास कभी नहीं आएगा मेरे प्रियो। जिस प्रकार मैंने एग्जाम्पल दिया, डाकू उसके पास नहीं आ सके। प्रभु यीशु मसीह क्योंकि क्या कहता है कि तुमको कोई छू नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरी आंख की पुतली हो, और यदि मेरे कोई आंख की पुतली को छुए तो वो जल जाएगा, वो भस्म हो जाएगा मेरे प्रियो। तो मेरी आपकी पुतली को कोई नहीं छू सकता मेरे प्रियो। आप परमेश्वर की आंखों की पुतली हो, और आपके चारों ओर मेरे प्रभु यीशु मसीह ने शहर पना बनाई है, जिससे आपको शत्रु से कोई डर नहीं। हालेलुया। मैं आपको एक बात और बताऊंगा, तीसरी बात, उसकी तेजोमय उपस्थिति। इस वचन से हम क्या सीख सकते हैं, क्या शिक्षा मिल सकती है कि जिस प्रकार जकरिया को परमेश्वर ने कहा कि तेजोमय उपस्थिति, हालेलुया, यानी जहां पर उसकी तेजोमय उपस्थिति आती है उस जगह पर अंधकार भाग जाता है मेरे प्रियो। मैं आपको ये बताता हूं कि आपके जीवन में जो निराशा है, जो दुख है, जो डिप्रेशन है, जो परेशानी है, जो धन की कमी है, जो बीमारियां का बोझ है, जो जिंदगी में काफी बहुत सारी आपकी दिक्कतें और परेशानियां मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के आगे टिक नहीं सकती। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, और यदि आप सच्चे मन से उसको पुकारेंगे, तो अपनी आग की शहरपना को वो आपके चारों ओर तैयार करेगा मेरे प्रियो। अपनी तेजों में उपस्थिति को आपके जीवन में लेकर आएगा, जिससे आपके जीवन में कोई भी परेशानियों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। ये शत्रु है मेरे प्रियो, जो आपको बीमारी के रूप में, कर्जों के रूप में, तंगी के रूप में, परेशानी के रूप में, घर में लड़ाई झगड़े के रूप में आपके जीवन को परेशान कर रहे हैं। बहुत से ऐसे आज घर है जहां पर पति पत्नी एक छत के रहते हुए भी वो एक साथ नहीं मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि शत्रु की वहां पर उपस्थिति है मेरे प्रियो। शत्रु का वहां पर हम क्या बोलेंगे उसको, अपना राज उसने गढ़ाया है। वो पाप, वो श्राप, वो गंदी क्या बोलते हैं, अभिशाप उससे ग्रसित है मेरे प्रियो। ये शत्रु है, और इस शत्रुओं को नाश करने के लिए आपको परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास करना पड़ेगा, इस वचन की घोषणाएं करनी पड़ेंगी, इस वचन को बार बार अपने जीवन में दोहराना पड़ेगा। आपको यह कहना पड़ेगा कि प्रभु पिता, जैसे तूने जकरिया के द्वारा कहा कि मैं शहर पना तेरे चारों ओर बनाऊंगा, मुझे तेरी तेजोमय उपस्थिति दे। मेरे जीवन में तेरी तेजोमय उपस्थिति की आवश्यकता है। यदि तेरी तेजोमय उपस्थिति मेरे जीवन में है, तो कोई गरीबी, कोई भी कर्ज, कोई भी नशा, कोई भी बंधन मेरे जीवन में राज नहीं कर सकता। और मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं, इस प्रकार के जो भी अंधकार आपके जीवन में है, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति को यदि आप महसूस करोगे, यदि आप इस वचन की घोषणा करके आप उसको पुकारोगे, तो परमेश्वर की तेजोमय उपस्थिति आपके जीवन में आएगी, और आपके जीवन का सारा अंधकार नाश हो जाएगा मेरे प्रियो। आप ये तीसरा पॉइंट ये आप सीख सकते हैं। चौथा पॉइंट मैं आपको और बताऊंगा, जब हम इस वचन की घोषणा करेंगे तब परमेश्वर की सुरक्षा प्लस उसकी संगति हमको मिलेगी मेरे प्रियो। आपके पास यदि आप अविश्वासी भी है, आप गैर मसीह है, आप विश्वास में नहीं भी है, और यदि आप विश्वासी भी है लेकिन आपके जीवन में ये परेशानियां हैं, तो आप परमेश्वर की इस वचन की घोषणा करो, तब परमेश्वर की सुरक्षा और आपको संगति मिल जाएगी। कोई ना कोई मसीह भाई बहन आपको मिलेंगे, कोई ना कोई दूत आपके पास आएगा, कोई दास, कोई दासी आपको आकर परमेश्वर के लिए आपके वचन को सुनाएगी, और आपके जीवन की सुरक्षा के लिए वो आपको आशीषित करने के लिए आपको आगे बढ़ाने का मार्ग देगी मेरे प्रियो। क्यों? कि वो हमारा किला और वो हमारा गढ़ बनकर हमारे साथ एक दोस्त की तरह रहेगा मेरे प्रियो। मैं पांचवी बात आपको बताऊंगा कि ये जो आपकी सारी मानवीय जो कोशिश है, जो संसार की कोशिश है, वो सारी खत्म हो जाएगी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परमेश्वर की दैवीय सुरक्षा आपके जीवन में होगी। जिस प्रकार यरूशलेम की दीवारें बनाने के समय में वो सब थक गए थे मेरे प्रियो, वो टूट चुके थे सब लोग, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि मैं, रुक जाओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारे लिए यरूशलेम की दीवार बनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए शहरपना, आग की शहरपना बनाऊंगा जकरिया के लिए। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि अपने जीवन की कुछ लड़ाइयां, अपने जीवन की कुछ परेशानियां, अपने जीवन की कुछ बीमारियां, अपने जीवन की कुछ दिक्कतें, ये कुछ हमें अपने आप मानवीय लड़ाई को नहीं लड़ना है, कुछ बातें परमेश्वर की ओर छोड़ देना पड़ता है मेरे प्रियो। क्यों मेरे प्रियो? मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ लड़ाइयां हमारी नहीं होती, कुछ लड़ाइयां परमेश्वर की होती है।
जब हम उसे विश्वास से परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं। आप कहो इस वचन के द्वारा, क्या बता रहा है ये वचन? ये वचन कहता है कि हे परमेश्वर पिता, ये बीमारी मेरी नहीं है, ये परेशानी मेरी नहीं है, ये लड़ाई मेरी नहीं है, अब ये मेरी ओर से लड़ने वाला तू है, तू मेरी शहरपना है, तू मेरे विश्वास की ढाल है मेरे प्रियो। आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस वचन के द्वारा क्या होगा, जब ऐसी बातें आप अपने जीवन में स्वीकार करोगे, घोषणाएं करोगे, दुआएं करोगे, प्रार्थनाएं करोगे, तो परमेश्वर की खुशहाली पहले से बेहतर होगी। जो कुछ भी टूटा हुआ आपके जीवन में था, जो पति पत्नी के रिलेशन जो ब्रेक हुए थे, जो परमेश्वर के दूत आपकी रक्षा और सुरक्षा करने के लिए जब तैनात हो जाएंगे, तो आपके हर एक गम का इलाज, हर एक दर्द की दवा हमारा परमेश्वर प्रभु आपके सुरक्षा के साथ मिलकर आपको बल देकर आपको खड़ा करेगा। जो पहले टूटा हुआ था वो फिर से बहाल हो जाएगा मेरे प्रियो। बल्कि जो टूटा हुआ था, जो आपका खोया हुआ था, वो ही नहीं परंतु उससे बेहतर दुगना आपको मिलेगा मेरे प्रियो। क्योंकि आग की दीवार, जो पुरानी जो शहरपनाह की, जो पुरानी यरूशलेम की दीवारें थी, उससे कई बेहतर परमेश्वर ने जब आग की शहरपनाह अपने चारों ओर लगाई, उनके चारों ओर, तो वो शहरपनाह उस पुरानी दीवारों से कई बेहतर थी। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, आप समझ जाओगे कि आपके जीवन की जो भी खोया हुआ है, जो भी सुख के क्षण, जो भी आपने बहुत अच्छे पल बिताए और जो आज आपके जीवन से टूट गए, आपका धन खो गया, आप बर्बाद हो गए, आपकी ड्यूटी चली गई, आपकी नौकरी चली गई, आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई, आपके बच्चे आपसे निराश होकर चले गए, माता पिता से आप अलग हो गए, परिवार आपका दूर बिखर गया मेरे प्रियो। मैं आपको इस वचन से क्या सिखाना चाहता हूँ, मैं ये वचन से आपको ये बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा आपसे ये कह रहा है कि सब कुछ आपका फिर से वापस आएगा। केवल आप परमेश्वर के वचन को घोषणाएं करना शुरू करो। भले ही आप जीवन में निराश हो, परमेश्वर के सामने माफी मांगो, अपने आप को सच्ची आत्मा से उसे समर्पण करो और इस वचन के अनुसार आप घोषणाएं करो। चाहे आप मसीह भाई बहन हो, चाहे आप गैर विश्वासी हो, चाहे आप परमेश्वर को जानते हो या नहीं भी जानते हो, मेरा वो पॉइंट नहीं है। मेरे परमेश्वर का वचन हर एक जाति के लिए है, हर एक समाज के लिए है, हर एक लोगों के लिए है मेरे प्रियो। आपको ये अपने माइंड का जो ये बुरा ख्याल निकाल कर फेंकना है कि केवल मसीह लोगों का, क्रिश्चियन लोगों का ही परमेश्वर है, ईसाइयों का ही परमेश्वर है। नहीं मेरे प्रियो, वो संसार में सारे लोगों के लिए आया। हालेलुया। संसार में सारे लोगों को वो बचाना चाहता है। जो भी दुख में, मुसीबत में है, वो केवल परमेश्वर को सच्ची आत्मा से पुकारे, वो अपनी शहरपना, आपकी शहरपना तुम्हारे चारों ओर लेकर आएगा। मैं और एक पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ कि जो भी आपके जीवन में डर है, जो भी आपके जीवन में भय है मेरे प्रियो, उस भय को, उस डर को निकालने के लिए मेरा परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर वो तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा करेगा। आपको मेरे ये मोटिवेशनल स्पीच से आपको हिम्मत नहीं मिलेगी मेरे प्रियो, आपको ये मेरे स्पीच से शक्ति नहीं मिलेगी। आपको केवल परमेश्वर की उपस्थिति से आपके जीवन में आशीष आएगी। आपके परमेश्वर की उपस्थिति, मेरा मोटिवेशनल स्पीच आपको हिम्मत नहीं देगा, आपको हिम्मत परमेश्वर का बहुतायत का वो वचन जो जकरिया 2 के अध्याय 9 में लिखा गया है, वो आपको हिम्मत देगा, वो आपकी स्पीच बनेगा, वो आपका मोटिवेशन बनेगा। इस वचन को आप स्वीकार करो, इस वचन को आप गहराई से ग्रहण कर लो मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति, आपको मेरे मोटिवेशन स्पीच की उपस्थिति नहीं चाहिए, वो मोटिवेशनल स्पीच नहीं चाहिए, आपको परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि जब आप इसको स्वीकार करोगे तब परमेश्वर का तेज आपके जीवन में आएगा, और जैसे परमेश्वर का तेज आपके जीवन में आएगा, आपका डर, आपका भय, आपकी पुरानी पीड़ा वो सारी भाग जाएगी मेरे प्रियो। क्यों? कि आग आपको क्या करती है मेरे प्रियो? आग आपको शुद्ध कर सकती है, शहरपना आपको बचा सकती है मेरे प्रियो। आग आपको जलाती भी है और परमेश्वर की आग आपको सुरक्षा भी दे सकती है। मैं क्या बताना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा, कि जो भी कचरा है आपके जीवन में, जो भी शत्रु है, जो आपका बैरी है, जो पड़ोसी है, जो आपसे बैर रखता है, ईर्ष्या रखता है, जो दुश्मन है, जो बीमारी है मेरे प्रियो, ये कर्जा है आपका शत्रु, नहीं तो आप बाजू वालों से लड़ना शुरू कर दोगे। ये क्योंकि हमारे परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। बहुत लोग इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, परमेश्वर का वचन कुछ और बताता है और लोग कुछ और खींचने जाते हैं। मैं शत्रु यानी आपका बैरी, आपका भाई, आपका बहन, आपका मित्र जिससे आपकी लड़ाई हो गई, आपका पिता माता, वो नहीं है मेरे प्रियो। आपका असली शत्रु कौन है? आपका असली शत्रु है शैतान, जिसने आपके जीवन में बीमारियां लाया, जिसने आपके जीवन में कर्जा लाया, जिसने आपके जीवन में नशा के बंधन को डाला, जिसने आपके परिवार को बेघर कर दिया, जिसने आपके रिश्तों को जो मधुर थे वो मधुर संबंधों को खराब कर दिया।
वो आपका शत्रु, वो आपका कचरा, वो कचरा हमारा परमेश्वर आग की शहरपना लगाकर वो आपके जीवन से वो नाश कर देगा, वो जला देगा मेरे प्रियो। मैं आपको यही पॉइंट बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आग वो कचरा आपके जीवन का नाश करेगी। आप समझ ही गए होंगे कचरा क्या है, मुझे आपको अब समझाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि आपके भविष्य की गारंटी मेरा परमेश्वर देता, क्योंकि उसने इस वचन के द्वारा एक वादा किया परमेश्वर पिता ने। वो आज आपके घर को बचाना चाहता है, वो आज आपके बच्चों को, आज के परिवार को, आपके जीवन को, आपके दुख और मुसीबतों में से घिरे हुए जीवन को बचाकर वो आपकी शहरपना आपके चारों ओर लाना चाहता है मेरे प्रियो। बस तुम्हें क्या करना है, बस तुम्हें विश्वास रखने का है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में आने दो मेरे प्रियो। तुम मानो ना मानो, लेकिन मैं बोलता हूँ, मेरा ये विश्वास कहता है, ये स्पीच जब आपके जीवन में जाएगी, जब आपके कानों तक पहुंचेगी, मैं विश्वास करता हूँ चाहे वो अन्य जाति के भी भाई बहन क्यों न होंगे, वो जीवन को, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमारा परमेश्वर खुद आपकी शहरपना बन जाता है, तब आपको किसी बात की डर नहीं मेरे प्रियो। यदि आग की दीवार यदि आपके साथ है, परमेश्वर की सुरक्षा आपके साथ है, परमेश्वर की तेजमय उपस्थिति यदि आपके साथ है मेरे प्रियो, और परमेश्वर का साथ यदि आपके साथ है, तो किस बात का डर, किस बात का भय मेरे प्रियो। मैं आपको एक बात और सिंपल सी बताना चाहता हूँ, क्योंकि समय की कमी के कारण परमेश्वर ने इसी प्रकार की एक अदन की वाटिका आदम और हवा के लिए बनाई थी मेरे प्रियो। परमेश्वर सब सुख सुविधाएं देना चाहता था आदम और हवा को, लेकिन शैतान ने उनके जीवन में पाप डाला। फिर भी वो पाप भी उनके जीवन को वो शापित नहीं कर सका। उनको अदन की वाटिका से बाहर तो कर दी गया, परंतु परमेश्वर का प्रेम और असीम प्रेम आज तक उनके लिए बना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर दया करने वाला प्रभु है। हालेलुया। उसने सब कुछ सुख सुविधाएं वो आदम और हवा के लिए दी मेरे प्रियो, जो उनको आवश्यकता थी। आज भी परमेश्वर फिर से एक नए अदन की वाटिका तैयार करने जा रहा है मेरे प्रियो। जैसे आकाश और पृथ्वी की परमेश्वर ने रचना की, 6 दिन परमेश्वर ने मेहनत की और 6 दिन काम किया मेरे प्रियो, 7वें दिन उसने विश्राम किया। तो मैं आपको बताता हूँ वो आपके लिए क्या करना चाहता है। पहला विवाह, जैसे वो आपको इस बात से, इस वचन के द्वारा वो आपके जीवन में विश्राम देना चाहता है, आपकी शांति देना चाहता है। पहला विवाह आदम और हवा का उस समय में अदन की वाटिका में परमेश्वर ने स्वयं किया मेरे प्रियो। उस समय में पृथ्वी बड़ी सुंदर थी, बड़े राज और वैभव से सजी हुई थी मेरे प्रियो, सुशीबत थी, क्योंकि शांति थी, क्योंकि हमारा परमेश्वर खुद उनके साथ ठंडी हवा में मिलने जाया करते थे। अदन की वाटिका की एक इंपॉर्टेंट और सबसे महामय और तेजस्वी बात में, यदि आपको सुंदर बात यदि मैं आपको बताऊं, तो केवल एक ही है कि उस जगह पर परमेश्वर खुद उस आदम और हवा के साथ में मिलते थे मेरे प्रियो, उनसे बातें करते थे मेरे प्रियो। सोचो वो कितना पवित्र क्षण होगा जब आदम और हवा परमेश्वर की आवाज को सुनते थे मेरे प्रियो। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आज भी परमेश्वर पिता अदन की वाटिका से भी बड़ी बेहतर और सुंदर एक स्वर्ग, नया स्वर्ग परमेश्वर पिता बनाना चाहता है मेरे प्रियो। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि परमेश्वर उस जगह पे जैसे मिलने के लिए उनको आते थे, यदि आप अगर अपने वचन को, परमेश्वर के वचन को यदि अपने हृदय में अगर ग्रहण करोगे, तो मेरा परमेश्वर पिता भी खुद आपके साथ में मिलने के लिए आएगा मेरे प्रियो। मैं आपको कुछ बातें जो परमेश्वर ने आपको इस वचन के द्वारा बताई है मेरे प्रियो, जैसे मैं आपको एक बात बताऊंगा कि याकूब एसाव से भागकर जा रहा था मेरे प्रियो, उस समय में भी परमेश्वर उसके साथ था, मौजूद था वो सीढ़ी बनकर। हालेलुया। अब्राहम और क्या बोलते इसहाक जब बलि देने के लिए वेदी पर जा रहे थे मेरे प्रियो, परमेश्वर भी उस जगह पर मौजूद था। हालेलुया। मैं कुछ बातें आपको ये बातें बताना चाहता हूँ कि दानियल जब शेर की मान में भी विपरीत परिस्थितियों में फंसा हुआ था, उस समय भी परमेश्वर वहां पर मौजूद था। मैं आपको इस स्टोरी और इस वचन के द्वारा यही सिखाना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में आने दो, क्योंकि मसीह परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। जिसके जीवन में परमेश्वर के वचन है, जिसके जीवन में परमेश्वर की आग है, उसके साथ सदैव हमारा प्रभु यीशु मसीह आपकी शहरपना को लेकर आपके चारों ओर आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको भय करने की जरूरत नहीं है। यदि मेरे प्रियो आप इस वचन को गहराई से अगर इसका मनन करोगे, इसका चिंतन करोगे, तो आपको इस वचन की गहराई समझ में आएगी। मैं विश्वास करता हूँ कि इस स्पीच के द्वारा परमेश्वर ने आपके हृदय में काम किया होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिस भी भाई बहन को यदि ये वचन की सच्चाई यदि आपके दिल को छुए, तो कृपया इसे लाइक कीजिए, इसे कमेंट कीजिए,
ताकि मुझे और आपको बताने के लिए, आपके जीवन में उत्साह भरने के लिए, आपकी मरी हुई आत्माओं को जगाने के लिए, आपके जीवन में खुशहाली लाने के लिए मैं आपकी और सहायता कर सकूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि जिसको इस जगह पर इस चैनल पर यदि आपको कुछ बातें यदि समझ में ना भी आए तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सुभाष चौरे @सुभाष.चौरे.com58। आपको बहुत सारी गंभीरता की बातें आपको मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, नमस्कार, शालोम। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन।